राजू का जन्म उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुरवा में हुआ था। चारों ओर हरियाली, खेत और मिट्टी की खुशबू से महकता यह गांव जितना सुंदर था, उतनी ही सीमित थी वहां की सुविधाएं। राजू के पिता किसान थे, दिन रात खेतों में मेहनत करते और मां घर संभालती। घर में पैसों की तंगी तो हमेशा रहती, लेकिन दिल से वह परिवार बहुत अमीर था। प्यार, अपनापन और ईमानदारी से भरा हुआ। राजू बचपन से ही होशियार था। जब गांव के बाकी बच्चे स्कूल से भागकर नदी में कूदते, पतंग उड़ाते या कंचे खेलते, तब राजू चुपचाप अपने पुराने फटे हुए किताबों में खोया रहता। उसके शिक्षक भी उसे पसंद करते थे। राजू, तू बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा, मास्टर जी हमेशा कहा करते थे। पर गरीबी को बच्चों के सपनों की परवाह नहीं होती। जैसे ही वह 10वीं में पास हुआ, घर की हालत बिगड़ गई। पिता की तबीयत खराब रहने लगी और खेती में घाटा भी हो गया। किताबें छोड़कर, कलम नीचे रखकर राजू को फावड़ा उठाना पड़ा। स्कूल की जगह खेत उसकी नई पाठशाला बन गई। भाग दो। गांव की हंसी और उम्मीद की चिंगारी गांव वालों को जब पता चला कि राजू ने पढ़ाई छोड़ दी है, तो उनकी जुबानों पर तंज आने लगे। देखा, पढ़ लिख कर क्या होना था, आखिर में तो खेत ही जोतना है। राजू उन तानों को चुपचाप सुनता रहा। उसे दुख होता था, लेकिन भीतर कहीं एक चिंगारी जल रही थी, एक दिन कुछ अलग करने की। जब भी खेत में हल चलाता, मन में यही सोचता, क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मैं खेती भी करूं और जिंदगी भी बदल दूं। वह खेत में काम करता, लेकिन जैसे ही फुर्सत मिलती, मोबाइल में वीडियो देखता, नई तकनीकें, खेती के आधुनिक तरीके, सफल किसानों की कहानियां। धीरे धीरे उसने सीखा कि जमाना बदल रहा है, और अगर कुछ बदलना है तो शुरुआत उसे ही करनी होगी। भाग 3। बदलाव की शुरुआत। राजू ने पहले ऑर्गेनिक खेती शुरू की। बिना किसी केमिकल के, गोबर की खाद, जैविक कीटनाशक। शुरू में फसल कम हुई, पर जमीन की सेहत सुधरने लगी। फिर उसने ड्रिप इरिगेशन लगाया। पानी की बचत और बेहतर सिंचाई से फसलें बेहतर होने लगीं। उसने मंडियों में जाने की बजाय मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीधे ग्राहक तलाशने शुरू किए। गांव के लोग मजाक उड़ाते रहे, राजू अब मोबाइल से खेती करेगा। लेकिन जब पहली बार उसकी सब्जियां शहर के एक रेस्टोरेंट में पहुंचीं और उसे दोगुना पैसा मिला, तो लोगों की आंखें खुल गईं। धीरे धीरे वह गांव का पहला ऐसा किसान बना जिसने टेक्नोलॉजी के दम पर खेती को मुनाफे का सौदा बना दिया। भाग 4। गांव के लिए कुछ करना है। पैसे आने लगे, सम्मान बढ़ा, लेकिन राजू की आंखों में अब भी एक सपना अधूरा था, पढ़ाई का सपना। वह सोचता, मैंने अगर स्कूल पूरा नहीं किया तो क्या क्या मैं दूसरों के लिए एक स्कूल नहीं खोल सकता। और फिर राजू ने वह कर दिखाया। एक दिन पूरे गांव के सामने उसने घोषणा की, मैं गांव के बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। कुछ महीनों में ही खेत की एक जमीन पर एक पक्की बिल्डिंग तैयार हुई। एक क्लासरूम, एक ब्लैक बोर्ड, कुछ कुर्सियाओं और दीवार पर लिखा था, राजू ग्रामीण ज्ञान केंद्र। वही बच्चा जो कभी किताबों को तरसता था, आज गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का सपना पूरा कर रहा था। भाग 5। अधूरी पढ़ाई, पूरी जिंदगी। राजू ने कभी कॉलेज की चौखट नहीं देखी, लेकिन उसने जिंदगी की यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। उसके अनुभव, उसकी मेहनत और उसका जुनून ही उसकी डिग्री थे। अब वह खेती के साथ साथ स्कूल में बच्चों को पढ़ाने भी लगा। उसने एक वादा किया था खुद से, जो मैंने नहीं पा सका वो इन बच्चों को मिलेगा। आज रामपुरवा गांव के बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं, तो उनके माता पिता उन्हें एक कहानी सुनाते हैं, राजू की कहानी, जिसने पढ़ाई बीच में छोड़ी लेकिन जिंदगी को पूरी तरह से पढ़ लिया। सीख, कभी कभी अधूरी पढ़ाई भी आपको पूरी जिंदगी सिखा सकती है। हालात चाहे जैसे हों, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, सीखना कभी मत छोड़ो। जिंदगी हर पल सिखाती है, बस आपको विद्यार्थी बने रहना है।